1400 साल के अरसा के गुजरने के बाद भी जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हर उस इंसान के दिल में याद हुसैन के नुकूश ताज़ा होते हैं जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए ईमान है। वाक़यात करबला के ज़िम्न में, शहादत इमाम हुसैन के ज़िम्न में आज इस मूसलाधार बारिश के दौरान जो अफरा तफरी का समा है, इन अफरा तफरी के समा में बड़ी तेजी के साथ कम से कम हम आपके ज़हन फिक्र में ये बात रखने की जरूर कोशिश करेंगे कि क़याम इमाम हुसैन का मकसद क्या था। इमाम हुसैन का मदीना छोड़ के मक्का जाना, फिर मक्का से कूफा की तरफ कूच करना, इराक की तरफ कूच करना और फिर वो दर्दनाक और दिल को दहला देने वाले वाक़यात का पेश आना और उस पर सब्र करना, इन सब के पीछे वो मकासिद क्या थे, वो असबाब क्या थे, वो इलल क्या थे, इसको जानना आज के दौर में हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है। बारिश पूरे अपने शबाब पर है, लेकिन एक चीज ज़हन में बसा करके रखें कि हर चीज का एक उरूज है, फिर उसका जवाल है। ये बारिश तेजी के साथ है, फिर ये खत्म होगा। लेकिन आप इतनी मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अब पूरी तवज्जो आप लोगों की। क़याम इमाम हुसैन का मकसद क्या है, कम से कम आज अपनी गुफ्तगू में माफी ज़मीर जो कुछ हमारे ज़हनो फिक्र में है आपकी समाअत तक हम रख सकें, शायद आप उसे संभाल लें कि कौन है इमाम हुसैन, क्या है हुसैनियत, कौन है यजीद, क्या है यजीदियत। इस हुसैनियत और यजीदियत ये दोनों फिक्र और फलसफे को आप समझ लें और इन फलसफों के दरमियान अपना कैरेक्टर, अपना किरदार को तलाश करने की कोशिश करेंगे। कुरान जो लारैब किताब है, कुरान जिसे अल्लाह ने हमारी रुश्द के लिए बनाया, कुरान जिसे अल्लाह ने हमारी खैर खाही के लिए नाजिल फरमाया, वो कुरान जो लारैब किताब है, वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है। आए सबसे पहले रब की बारगाह में कलामुल्लाह से इस्तिफादा करे और पूछे, कलामुल्लाह तो लारैब किताब है, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारा इस्तिफादा कामला के मराहिल को हल कर और बताएं कि कौन है इमाम हुसैन। कुरान जो हमें जवाब देगा वो जवाब ये है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं पूरे जोश में नहीं आकर के, चूंकि मुझसे पेशतर आपने मौलाना इरशाद रब्बानी साहब की गुफ्तगू समाअत की, इनकी गुफ्तगू इस मूसलाधार बारिश के दरमियान में आपने कितना समझा और इमाम हुसैन के जिंदा होने की दलील, इमाम हुसैन की जिंदगी, इमाम हुसैन की वो हयात जो वाक़यात करबला से पहले की थी और जो वाक़यात करबला के बाद की है, इसको आप किस ज़िम्न में लेते हैं, किस मेयार में लेते हैं, हमें ये नहीं पता है। लेकिन आज इमाम हुसैन को कुरान से जान करके, आज इमाम हुसैन को हदीस से जान करके, आज इमाम हुसैन को अक़वाले सल्फ़े सालिहीन से जान करके, फिर यजीद के किरदार को जान करके हम अपने किरदार पर गौर करें, हम अपनी मुहासबा करें, आईने में अपने आप को देखें, तेरा किरदार कैसा है, तेरा गुफ्तार कैसा है, तेरे तसव्वुरात कैसे हैं, तेरे तख़य्युलात कैसे हैं, ताकि मरने से पहले हम मरने के बाद के लिए अमल कर ले, मरने के बाद के लिए तोशा तैयार कर ले, मरने के बाद के लिए आखिरत के लिए हम अपना सामान को तैयार कर ले। याद रखना प्यारे, हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हयात है, जिसे अल्लाह ने
अता फरमाया। आप देखें, आप में से अगर किसी का बेटा हो, वो बेटा पैदा हुआ और डॉक्टरों ने उसके मर्ज को देख करके एक तशवीश जाहिर की, और वो तशवीश ये थी कि हो सकता है कि आपका बेटा जवानी के उम्र को पहुंचेगा तो ये बीमारी खराब शक्ल ले करके इसे कैंसर हो जाए। बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त करेंगे। एक बेटा जो पैदा हुआ है कुछ बीमारियों में था, डॉक्टरों ने इलाज किया, डॉक्टरों ने खदशे को जाहिर किया, डॉक्टरों ने एक खदशा का इंकशाफ किया कि ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा जब जवानी के दहलीज तक पहुंचेगा, जब अपनी उम्र में जवानी के पहुंचेगा तो हो सकता है इसे कोई मर्ज लाहिक हो जाए। सीने पे हाथ रख के बताना प्यारे, वो माँ बाप, वो रिश्तेदार, वो भाई अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे। हर दिन इस हवाले से फिक्र करते करते वो अपने आप में सूखते जाएंगे, वो डिप्रेशन के शिकार होंगे। मेरा ये बच्चा एक दिन इसे कैंसर हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये दिल में वसवसा होता है। अजमत हुसैन को समझने की कोशिश करना प्यारे। मौला हुसैन अभी पैदा हुए हैं, अल्लाह के नबी के गोद में है, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और इस पर हजरत जिब्राइल अमीन करबला की मिट्टी ला करके देते हैं और दलील ये देते हैं कि ये मिट्टी जिस दिन सुर्ख हो जाए आप समझ लें कि हुसैन शहीद कर दिए गए हैं। अब जरा गौर करो प्यारे, मुस्तफा जाने रहमत को बताने वाले जिब्राइल अमीन है जो सदाकत का मेयार है, सदाकत का महवर है, वो झूठ नहीं बोल सकते। जरा गौर करना प्यारे, जिब्राइल अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत को बताया है आपका ये बच्चा शहीद होने वाला है, आपके इस बच्चे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। शहादत की खबर पहले पता है, किस हिम्मत के साथ, किस शुजाअत के साथ, किस सब्र के साथ अल्लाह के नबी ने, फातिमातुज़ ज़हरा ने, हजरत अली ने अपने बेटे इमाम हुसैन की परवरिश फरमाई होगी। जरा गौर करें इस पर। चलिए आपके शायर दिल अजीज अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला पूरे तुझको एहतिशाम के साथ तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे आप हजरात। आप लोग जो बैठे हैं वो सुन रहे हैं ना आप लोग, हम परेशान नहीं करेंगे आपको कि बोलें, क्योंकि इस बारिश में भीग करके सुन रहे हैं। ये आपकी क्वालिटी, ये आपका मेयार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप हजरात सुन रहे हैं ना, एक बार सिर्फ आप हाथ उठा के बोले या हुसैन। अब तवज्जो करेंगे प्यारे, तारीख उठा करके देख ले, इख्तियारे मुस्तफा को देख ले। इख्तियारे मुस्तफा ये है, मुस्तफा जान रहमत अगर चाह लेते, अगर दुआ फरमा देते, अगर दुआ करते तो उहद ये सोने का बन करके अल्लाह के नबी के साथ चलता। आप यकीन माने, इख्तियारे मुस्तफा तो ये है कि मुस्तफा जान रहमत ने अपने उंगली से, उंगली के पोर से इतने पानी को निकाला है कि 1500 सहाबा शिकम शेर होकर के पिए हैं। और सहाबी रसूल का बयान है, लौ कुन्ना मियता अल्फिन लकफाना, अगर हम 1 लाख होते तो वो पानी हमारे लिए काफी होता। वो जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर को देखो, उस दावत को याद करो जिस दावत में थोड़ा सा खाना बहुत से सहाबी को काफी हो गया था। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो दुआ फरमाते कि मौला मेरे हुसैन को इस आजमाइश से महफूज रखना, मौला मेरे हुसैन को इस आजमाइश से महफूज रखना। लेकिन तारीख गवाह है, कभी भी मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नवासे के लिए ये दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा दुआ की है तो दुआ ये थी कि मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मौला मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना। आप प्यारे जरा अल्लाह के नबी की हदीस से पूछे, मुहद्दिसीन की बारगाह में आए, इमाम बुखारी से सवाल करो, इमाम मुस्लिम से सवाल करो, इमाम तिरमिजी से पूछो, ऐ इमाम तिरमिजी
हमें बताएं कौन है हुसैन, ये आपको बताएंगे। हुसैन को जानना चाहते हो तो आओ जरा करीब से आओ। सहाय सित्ता की हदीस हमें बताती है, उलमा की बारगाह में आए, आप इस्तिफादा करें, आप मसला इनसे पूछें। अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, अगर कोई नमाज पढ़ा रहा हो, अगर कोई इमामत कर रहा हो, और अगर किसी शख्स मुअय्यन के लिए, एक मालूम शख्स के लिए अपनी तस्बीह को ज्यादा कर दे कि फला मेरा दोस्त, फला मेरा यार, फला मेरा रिश्तेदार जमात में शामिल हो जाए, इस गर्ज से शख्स मुअय्यन के लिए, मालूम शख्स के लिए अगर उसने 3 तस्बीह के बजाय 4 पढ़ दिया, 5 पढ़ दिया, उसकी नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन अगर उसे मालूम ना हो कि जमात में शामिल होने वाला शख्स कौन है, उसके बारे में मालूम ना हो, और अगर वो तस्बीह ज्यादा पढ़ा है तो फिर उसकी नमाज फासिद नहीं होती है। शरीयत के इस मसले को आप ज़हन में रखना। और सहाय सित्ता की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने हुसैन को गोद में लेकर के इशा की नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मिंबर के पास अल्लाह के नबी ने हुसैन को रख दिया, बैठा दिया, फिर नमाज को अल्लाह के नबी ने शुरू किया है। क़िरात की, रुकू किया, रुकू से सर उठाए हैं, फिर सजदा किया, सजदे में गए हैं। अल्लाह के नबी ने सजदे को तवील कर दिया, सजदा लंबा हो गया। सहाबा का बयान है कि हम हैरान थे, परेशान थे, आज तक कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई जिसमें इतना लंबा सजदा हो। सहाबा का बयान है हम हैरान थे, हम परेशान थे, कहीं मुस्तफा जाने रहमत को कोई परेशानी तो लाहिक नहीं हो गई। सहाबा का बयान है कि हम परेशान थे कि कहीं नुज़ूल वही तो नमाज के दरमियान नहीं हो रहा है। जरा गौर करेंगे प्यारे, सहाबी रसूल का बयान है, हम ये सोचते सोचते सर को सजदे से उठाए हैं, सजदे से सर को उठाया तो हमने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत सजदे में है और इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर सवार है। जरा गौर करेंगे प्यारे, अल्लाह के नबी फिर सजदे से सर को उठाया। जब इमाम हुसैन खुद से हट गए, नमाज खत्म हुई, सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में गए हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक जमात के साथ आपने ऐसी नमाज नहीं पढ़ाई है जिसमें सजदा इतना लंबा हो, सजदा इतना तवील हो। या रसूल अल्लाह, हम परेशान थे कि कहीं कोई परेशानी तो आपको लाहिक नहीं हो गई। या रसूल अल्लाह, हम परेशान थे कि कहीं नमाज के दरमियान में वही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा था। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो परेशानी लाहिक हुई थी, ना तो नुज़ूल वही हो रहा था। बात इतनी थी कि मेरा ये बच्चा मेरे पुष्प पे सवार हो गया था। मैंने ये पसंद नहीं किया कि मैं सजदे से उठूं और मेरा बच्चा गिर जाए और इसे तकलीफ पहुंच जाए। आओ प्यारे, जरा करीब आओ। जिस्म के एतबार से करीब नहीं आना है, समाज के एतबार से हमारे करीब आओ, रूहानी एतबार से करीब आओ। हम बताते हैं असमत हुसैन हदीस की रोशनी में, हदीस में बयान किया गया है, अल्लाह के नबी है, हुजरे फातिमतुज़ ज़हरा के पास से गुजर रहे हैं। हजरत हुसैन का बचपना का जमाना है, अय्याम तुफूलियत का जमाना है। इस जमाने में बच्चे रोते हैं, इमाम हुसैन रो रहे थे। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन के रोने को सुन करके फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए हैं। और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मेरे बच्चे को किस चीज ने रुलाया है? ऐ फातिमा, क्या तुझे पता नहीं कि मेरे हुसैन का रोना तेरे बाबा मुस्तफा को तकलीफ देता है? आओ प्यारे, जरा करीबा, हदीस की रोशनी में हम तुझे बताते हैं कौन है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के अजमत को समझने की कोशिश करना, इमाम हुसैन के मेयार को समझने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई थी, मौला मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा, और मेरी उम्मतियों में जो मेरे हुसैन से प्यार करे तो उनसे प्यार फरमा। जरा गौर कर प्यारे, और जरा करीबा देख, अहादीस रसूल की बारगाह में आ, अहादीस रसूल से इस्तिफादा कर, तुझे पता चलेगा इमाम हुसैन की अजमत तो ये है कि अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
जरा अजमत को समझने की कोशिश करना प्यारे। एक इंसान है जो तड़प रहा है इश्क़े हुसैन में, और तड़पते तड़पते किसी की बारगाह में पहुंचा है और उसने सवाल किया, ऐ शख्स बता, ऐ अदीब हमें बता, ऐ शायर हमें बता, कौन है इमाम हुसैन? वो दीवाना अपने कलम को उठाया है और काफी में कागज पे कलम से लिख डाला है, अली का दुलारा है प्यारा हुसैन, हमें जा से प्यारा है प्यारा हुसैन, मोहम्मद है चांद और तारे सहाबा, नबी का सितारा है प्यारा हुसैन, हम हैं हुसैनी, हुसैन है हमारे, रहबर हमारा है प्यारा हुसैन। फिर उसे सब्र नहीं हुआ, किसी और की बारगाह में गया और जाने के बाद वो सवाल किया, जरा आप बताएं कौन है हुसैन? उसने अपने कलम को उठाया है और सफ़े किरतास पर अपने इश्क के समंदर को, इश्क की मोतियों को ये बिखेरा है कि अफजल है कुल जहां में, घराना हुसैन का, नबियों का ताजेदार है नाना हुसैन का, और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है और जमाना हुसैन का। उसे सब्र नहीं हुआ, उसने खुद से सवाल किया कि तू इश्क़े रिसालत में जिंदगी गुजारता है, तू हुसैन के नाना का कलमा पढ़ता है, तू हुसैन के नाना के लाई हुई दिन को मानता है, तू बता क्या है हुसैन? खुदी ने दिल से पूछा, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है, शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है, बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। जरा गौर करेंगे प्यारे, कौन है हुसैन इसे समझने की कोशिश करना। अगर तू सूरत असर की तिलावत करेगा, सूरह असर को पढ़ेगा, सूरह असर में अल्लाह ने फरमाया वल असर, ज़माने की कसम, ज़माने की कसम, चाहे वो ज़माना ज़माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, चाहे वो ज़माना जब से अल्लाह ने बनाया है और जब तक ज़माना रहेगा, चाहे वो ज़माना हो या फिर वक्त असर हो, जो भी मुराद लिया जाए, अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। आपने जो आज इतनी मेहनत के साथ इस कॉन्फ्रेंस को वजूद में लाया है प्यारे, इस कॉन्फ्रेंस के बैनर तले फलाहो बहबूद के वो अनासिर अरबा जिसे कुरान ने हमें दिया है, कामयाबियों का वो 4 तरीका जो कुरान ने हमें बताया है, कामयाबियों का वो 4 महवर जिसका पता कुरान ने हमें बताया है, और वो चारों चीजें बदरजाए अतम इमाम हुसैन में पाया जाता है। जब हुसैन आजम से मोहब्बत करते हो, हुसैन आजम से मोहब्बत का दावा करते हो, तो कामयाबी का वो अनासिर अरबा, वो 4 क्वालिटी, वो 4 मेयार जो कुरान ने हमें बताया है, उससे आज सीने में बसा करके ले जाओ और इस सोच के साथ जाओ कि इसे हम अपने अमल में लाएंगे, इसे हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, इसको हम अमली जामा देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप बड़ी तवज्जो के साथ, मतानत और संजीदगी के साथ ये सोच करके कि अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे, इमाम हुसैन के क़याम के मकसद को समझेंगे, इमाम हुसैन के कुर्बानियों के मकासिद को हम समझेंगे। जरा गौर करेंगे, रब कुरान में फरमा रहा है वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। कौन इंसान नुकसान में है, कौन खसारे में है? कुरान ने हमें बताया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन वो इंसान खसारे में नहीं है जो ईमान लाए, वो इंसान खसारे में नहीं है जो मोमिन बन जाए, वो इंसान खसारे में नहीं है जो ईमान कामिल को हासिल कर ले। वो अमीलुस
सालिहात, वो इंसान खसारे में नहीं होगा जो नेक अमल करेगा, वो इंसान खसारे में नहीं होगा। वो तवासौ बिल हक, जो हक पर अमल करेगा और हक की तलकीन करेगा। वो तवासौ बिस सब्र, जो सब्र पर अमल करेगा और सब्र की तलकीन करेगा, ये इंसान खसारे में नहीं है। कुरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर इंसान है तो वो इंसान खसारे में है, लेकिन अगर वो इंसान ईमान ले आया, वो इंसान नेक अमल कर लिया, वो इंसान हक और सब्र दोनों पर अमल किया और इसकी तलकीन की, कुरान कह रहा है वो इंसान खसारे में नहीं है। आओ मल्हारी के गजूर मुसलमानों, ज़हन के एतबार से करीब आओ, समात के एतबार से करीब आओ, पूरी तवज्जो हमारी तरफ मरकूज करो। इमाम हुसैन की तारीख को पढ़ो, इमाम हुसैन के ज़माने को पढ़ो, इमाम हुसैन के किरदार को पढ़ो, इमाम हुसैन के हिस्ट्री को पढ़ो। तो हम आपसे एक सवाल करेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, अब जरा हमें बता इमाम हुसैन के ईमान के बारे में तेरी क्या राय है? आपका कहना होगा जिसका बाप अली हो, जिसका बाप हैदर कर्रार हो, जो फातिमतुज़ ज़हरा के बतन से जन्म ले, जो पैदा होते ही पहली आवाज जो अजान की सुनी वो लिसाने रिसालत से सुनी हो, नबूवत की जबान से सुनी हो, जिसने लोआबे देहन मुस्तफा जाने रहमत का लोआबे देहन घुट्टी के तौर पे पिया हो, जो लिसाने रिसालत को चूसा हो, मुस्तफा जाने रहमत ने जिसकी पहचान कराई हो कि जमाने वालों सुनो सुनो, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब जरा गौर कर प्यारे, उसकी ईमान की कामलियत लाजवाब होगा, उसके ईमान की कामलियत पर कोई बशर कलाम नहीं कर सकता है। फिर आओ आमिलुस सालिहात, इमाम हुसैन के नेक अमाल पे गौर करो, तुझे पता चलेगा प्यारे। इमाम हुसैन, आप यकीन माने वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए तफसील आपके ज़ौक़े समात तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्यारे उसमें से एक दो चीजें जो वामिलुस है तारीख हमें बताती है। 3 मौक़े ऐसे आए हैं कि इमाम हुसैन ने अपने कुल्ले मता को अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया, खैरात। हुजूर इस बात पे 3 मौक़े ऐसे, सफर पर कुदरत ना रखने की वजह से तकरीबन 25 बार इमाम हुसैन ने पैदल सफर हज किया। जरा गौर कर रहे हैं, वामिलुस सालिहात का मेयार देखें। व तवासौ बिल हक, हक का आलम ये है। अब यहीं से आपको दे रहे हैं, मदीना मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फिर मक्का से इराक का सफर किए। तारीख और हिस्ट्री को जानने के लिए इतना कम वक्त काफी नहीं, लेकिन आप इतना जान ले कि मदीना से जब निकल रहे थे इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मना किया था, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने भी मना किया लास्ट में आकर के। उस वक्त जितने जलीलुल कद्र सहाबा थे उन्होंने रोका है। तारीख उठा करके देख ले, फिर भी इमाम हुसैन का जवाब क्या था। भाई एक बात को आप ज़हन में बसा करके रखेंगे, करबला में इमाम हुसैन का मुकाबला कुफ्र के खिलाफ नहीं था। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करेंगे, करबला में इमाम हुसैन का मुकाबला शिर्क के खिलाफ नहीं था। आप तारीख उठा करके देख ले, वाक़यात करबला से कबल यजीद के हवाले से किसी मुअर्रिख ने यह नहीं कहा कि यजीद ने इस्लाम का इनकार किया हो, यजीद ने कुफ्र इख्तियार किया हो, यजीद ने मस्जिदें ढाया हो, यजीद ने खाना काबा की बेहुरमती की हो। ये कोई तारीख में नहीं बताती है, बल्कि यजीद का किरदार तो ये बोलता है कि मस्जिद को मिसमार करना ये बू जहली और बू लहबी का तरीका है। फिर यजीद है क्या, यजीद कौन है, कैरेक्टर ऑफ यजीद क्या है, उसे आप अपने ज़हन में बसाने की कोशिश करना। यजीदियत ये है कि नाम इस्लाम का लिया जाए, इस्लाम के साथ धोखा किया जाए, नाम इस्लाम का लिया जाए लेकिन नमाजों को छोड़ा
जाए, नाम इस्लाम का लिया जाए, कुरान से इस्तेफादा न किया जाए, कुरान की तिलावत न की जाए, कुरान के अहकाम पे अमल न किया जाए, बात अमानत की जाए लेकिन खयानत किया जाए, तिजारत किया जाए लेकिन सूद पे पैसा लिया जाए, सूद का बाजार गर्म किया जाए। आप यकीन मानो प्यारे, करबला में इमाम हुसैन के जो क़याम का मकसद था, करबला में इमाम हुसैन ने अपने सामने जो अपने जवान बेटे को लाश को देख करके भी सब्र किया। इसके सब्र का मकसद ये था कि नाम इस्लाम का लिया जाए तो नमाज को नमाज के वक्तों में अदा किया जाए। अगर तू मुसलमान है नमाज की पाबंदी कर, अगर तू मुसलमान है रोजे की पाबंदी कर, अगर तू मुसलमान है ज़िना से परहेज कर, अगर तू मुसलमान है शराब से परहेज कर, अगर तू मुसलमान है सूद से परहेज कर। आज ये मिसबाही बाबा के दोहल पूरे होश की हालत में अल्लाह को गवाह बनाकर ये पैगाम आप तक पहुंचाने चला है। आप जितने सबीले लगवा ले, जितने महफिल करा ले, जितने मातम कर ले, जितने ताजिया बना ले, जितने ढोल बजा ले, जितने अय्याशिया कर ले, याद रखना प्यारे, अगर जालिम के खिलाफ बोलने की कुव्वत तेरी ज़बान में ना हो, अगर जालिम के खिलाफ बोलने की कुव्वत तेरे पास ना हो, अगर मजलूम की हिमायत का जज्बा तेरे अंदर ना हो, अगर हक बोलने की ताकत ना हो, अगर झूठ को झूठ कहने की सलाहियत तेरे अंदर ना हो, तो तू लाख सबीले लगवा ले। बाबा के दोहल ये मिसबाही कहने चला है कि तू दावा के एतबार से हुसैनी हो सकता है लेकिन किरदार के एतबार से यजीदी है, यजीदी। अब यहां से गौर करना प्यारे, आपको क्या लगता है कि करबला कोई एक हादसा था, एक सानहा था जो हुआ और खत्म हो गया? अगर आप ऐसा सोचते हैं प्यारे तो हम आपको कहेंगे आपकी सोच गलत है, आपकी फिक्र गलत है, आपके अफकार गलत हैं। प्यारे पलटो, आओ सरफ़े सालिहीन की तरफ, आओ अइम्मे किराम की तरफ, आओ अइम्मे मुज्तहिदीन की तरफ, आओ उन बुजुर्गों की तरफ जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था। इन्होंने जो हमारे लिए तारीखें छोड़ी हैं, जो किताबें छोड़ी हैं, इन किताबों को पढ़ो प्यारे, जरा सोचो। इमाम हुसैन निकले थे झूठ के खिलाफ, इमाम हुसैन निकले थे खयानत के खिलाफ, इमाम हुसैन निकले थे शराब के खिलाफ। अब जरा गौर कर प्यारे, 10 मुहर्रम में शराब पी करके, शराब की हालत में ढोल बजा करके जो तमाशा किया जाता है, जो ऐशो तुर्ब की महफिलें सजाई जाती है, सीने पे हाथ रख के बताना प्यारे, क्या ये हुसैनियत की इलामत है? अगर ये हुसैनियत की इलामत है तो ऐसे लोगों से तौबा करना हर एक इंसान के लिए जरूरी। आप अपने सीने पे हाथ रख के, आपका 2 से 3 मिनट और मैं लूंगा, का एहसास कर रहे हैं क्योंकि हम शुरू से बोल रहे थे। जब शुरू महफिल हुई तो उसमें भी वक्त का, चूंकि बारिश भी हो रही थी, सब कुछ अपनी तरह। देखे भाई, बारिश हो रही है, बैठे हैं जो लोग, इनका मयार कसम खुदा की बहुत आला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं, किस जिहत से बैठे हैं, यहाँ के अहवाल को सब कोई अपना अपना बेहतर जानता है। आज यहाँ से एक पैगाम लेके जाना, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। इमाम हुसैन का सब्र का मेयार करबला के हवाले से कोई पूछे, यहाँ से अब एक पैगाम लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि फलाह पाएं, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबियों कामरानी के सीढ़ियों पे आप चढ़ें, तो आपके लिए ऑप्शन है 4: ईमान, अमल साले, हक, सब्र। बात समझ रहे हैं आप? इसको समझ रहे हैं? अगर इसको आपने समझ लिया, यजीदियत क्या है, क्योंकि वाक़या हुर्रा के हवाले से मेरे नौजवानों, जिस दिन कसम खुदा की पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ, जिस दिन तुम वाक़या हुर्रा को सही से पढ़ लोगे,
जो हालात हम 10 दिन में करते हैं ना, आप लिख लो कि हम खून के आंसू रोएंगे और वो करने से हम बचेंगे। लेकिन फिर भी आपने आज जितना सुना, फिर उलमा से आप सुनेंगे, कल सुबह आप अपने आप पर ये इल्तिजाम करना, नमाज फज्र अदा करना। फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपने आप को रूम में बंद करना, लाइट जला देना, आईना के सामने अपने आप को रखना। 3 कागज आप साथ में रखेंगे। एक कागज के ऊपर में बड़े खुशखत अंदाज में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु लिखना, दूसरे में यजीद पलीद का नाम लिखना, फिर जिसमें आपने इमाम हुसैन लिखा, बीच में एक लकीर खींचना और कम से कम 10 नंबर लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरीके से 10, फिर बगल में 10 लिखे। आप लिखे नंबर 1 इमाम हुसैन ये पसंद करते थे, नंबर 2 इमाम हुसैन ये पसंद करते थे, नंबर 3 इमाम हुसैन ये पसंद करते थे। इसी तरीके से इमाम हुसैन के 10 पसंद को लिखे, इमाम हुसैन के 10 नापसंदीदा अमर को लिखे कि इमाम हुसैन ये नापसंद करते थे, ये नापसंद करते थे, ये नापसंद। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरे कागज में जिसमें आपने यजीद लिखा, वैसे ही नंबर लिखे 10 तक। फिर यजीद के पसंद को लिखे, यजीद पलीद ये पसंद करता था, ये पसंद करता था, ये पसंद करता था, 10 तक। फिर उसके 10 नापसंदीदा चीजों को लिखे। फिर पंजतन पाक के सदक़े में 5 बार कम से कम इसे पढ़े। 5 बार पढ़ने के बाद अब मरहला आता है अपना, जो बीच में कागज है उस पे अपना नाम लिखे और फिर अपना नाम लिखने के बाद अपने पसंद को लिखे। साहिब खाना दानत दरूने खाना चीज, ये घर वाला जानता है घर के अंदर क्या है, आपकी पसंद क्या है आप खूब जानते हैं, आपका नापसंद क्या आप खूब जानते हैं। आप 10 कम से कम लिखे, उसके बाद टेली करें, मिलाएं आपका पसंद इमाम हुसैन के पसंद से मिलता है या नहीं, आपका पसंद कहीं यजीद के पसंद से तो नहीं मिलता। अगर आप मिलाएंगे आप बेहतर समझते हैं आपकी पसंद और नापसंद क्या है। लेकिन प्यारे, अगर आपका पसंद इमाम हुसैन के पसंद से मिल जाए, आपके अफकार इमाम हुसैन की तरह हो, आपकी पसंदीदा चीजें वही हो जिसे इमाम आली मकाम पसंद किया करते थे, तो प्यारे रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना और मजीद इस्तिकामत की दुआ रब की बारगाह में करना। लेकिन अगर प्यारे शैतान ने जो गफलत का चादर हमारे ऊपर चढ़ाया है, इसकी बुनियाद पर अगर हमारा पसंद आपका पसंद यजीद के पसंद से मिले तो प्यारे घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं जो गफूरुर रहीम है। तारीख में आया है शैतान ने रब की बारगाह में चैलेंज किया था कि मौला मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा, मौला तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूहें मौजूद है। रब ने कहा था ऐ लईन सुन सुन, जब तक मेरे बंदे मेरी बारगाह में तौबा करते रहेंगे मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। इसलिए प्यारे रब की बारगाह में आए, तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और फिर इमाम हुसैन के लश्कर में इमाम हुसैन के औसाफ को अपनाने की कोशिश करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, मल्हारी के गयूर मुसलमानों पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। माले नया खिलल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।